दोस्तों, एक अच्छा वकील कैसे आपके केस को मजबूत बना सकता है और आपको एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में ला सकता है जहां तक आपके केस का सवाल है। और साथ ही अगर एक कमजोर या एक ऐसा वकील जो दूसरी पार्टी से भी मिलने का जिसकी संभावना बनी रहे, वो आपके केस को कैसे बिगाड़ सकता है, इसका बड़ा एक साफ उदाहरण अभी हमें देखने को मिला। जहां विकास सिंह जो वकील है सुशांत सिंह राजपूत के केस में, उनके परिवार की तरफ से उन्होंने उस केस को कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया कि आज रिया चक्रवर्ती जेल जा चुकी हैं। भले ही उसमें सीबीआई एनसीबी सबका पूरा रोल सहयोग सब कुछ रहा हो, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने जो वकील किया, उस वकील ने उस केस को कितनी मजबूती प्रदान की, ये सारा देश देख रहा है। और दूसरी तरफ कंगना रनौत की जो लीगल टीम है, या जो उसकी लीगल टीम को जो हेड करते हैं मिस्टर रिजवान सिद्दीकी, उन्होंने इतनी मजबूत क्लाइंट और इतना मजबूत केस होने के बावजूद भी क्या कमजोर रोल प्ले किया कि कंगना रनौत के ऑफिस को बीएमसी के हथौड़े ने नेस्तो नाबूद कर दिया, तोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण न्यूज में आपका स्वागत है। और एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। जैसा कि मैंने अभी पहले कहा कि एक मजबूत और एक अच्छे वकील, एक अच्छे सलाहकार का होना किसी भी केस के लिए बहुत जरूरी है। और वो भी उस स्थिति में जबकि आप एक सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो, एक भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो, एक इतने बड़े इंटरनेशनल ड्रग माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो, और वो भी तब जबकि आपका केस इतना मजबूत हो, देश की जनता, देश का युवा वर्ग आपके साथ में खड़ा हो, देश भर की महिलाएं आपके पीछे खड़ी हों, और उसके बावजूद भी एक नकारा, एक भ्रष्ट सरकार के निर्देश के ऊपर लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आती है और कंगना रनौत के घर को तोड़ फोड़ करके नेस्तनाबूद कर देती है। किस फिल्मी स्टाइल में जेसीबी ने आकर उस घर को तोड़ा, ये टीवी के ऊपर सबने देखा, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। किस तरह से एक छोटी सी गलती के ऊपर उन्होंने उनके घर के ना सिर्फ जो सो कॉल्ड, जिसको हम कहेंगे इलीगल कंस्ट्रक्शन, जिसके ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने उसको तोड़ा, बल्कि फर्नीचर तक तोड़ गए। आप बताइए, फर्नीचर कौन सी इलीगल कंस्ट्रक्शन में आता है कि बीएमसी की टीम आकर कंगना रनौत के ऑफिस के फर्नीचर को भी तोड़ गई? यह सब हुआ सारी जनता के सामने हुआ। पुलिस की फोर्स ऐसे आई थी कि जैसे मान लीजिए पता नहीं कंगना रनौत ना तोड़ के कोई दाऊद इब्राहिम की किसी प्रॉपर्टी को तोड़ा जा रहा हो। कंपनीज पुलिस की आई हुई है, महिला पुलिस आई हुई है, हथौड़ा लेकर आए हैं, संबल लेकर आए हैं, ड्रिलिंग मशीन्स लेकर आए हैं, जेसीबी मशीन्स लेकर आए हैं बीएमसी वाले। किसके इशारे पर हुआ ये सब? एक भ्रष्ट, एक निकम्मी और एक ऐसी सरकार जिसमें ऐसे लोग प्रतिनिधित्व करते हैं जिसको स्त्री की गरिमा का ख्याल नहीं है, वो एक स्त्री जाति की इज्जत करना नहीं जानते और उसके लिए असभ्य और अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं। एक ऐसी सरकार के निर्देश पर एक ऐसी निकम्मी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आती है और एक ऑफिस को नेस्तनाबूद करके चली जाती है, जबकि उसके साथ वाली दाएं बाएं कहीं भी देख लीजिए, पाली हिल्स में सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन वहां की हर कोठी में, हर बंगले में हुआ है। लेकिन उनकी तरफ उनकी आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनका सारा जो खर्चा पानी है वो वहीं से चलता है। लेकिन ये सब हुआ क्यों? कंगना रनौत का ऑफिस, उसको इस परिणति को, इस अंजाम को झेलना क्यों पड़ा? उसके पीछे जहां संजय राउत जो शकुनी मामा है शिवसेना के, ना सिर्फ वो जिम्मेदार हैं,
उद्धव ठाकरे जिम्मेदार हैं, उनकी सरकार जिम्मेदार है, बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारी वो जिम्मेदार हैं, साथ के साथ कंगना की अपनी टीम की जो एक लीगल टीम जो उनके साथ काम करती है और उसको जो हेड करते हैं, मेरा अपना यह मानना है रिजवान सिद्दीकी भी उसके उतने ही जिम्मेदार हैं। आज जब सारा देश, पूरा देश, जो मीडिया, सारे सभी न्यूज चैनल्स कंगना रनौत के लिए एक सिंपैथी दिखा रहे हैं, वहां हम एक नई ही, एक अनोखी बात कर रहे हैं, तो उस बात करने के पीछे तथ्य है। जब बॉम्बे हाई कोर्ट की फुल बेंच का ऑर्डर था, और वो ऑर्डर मार्च से चल रहा है, 15 जुलाई को भी एक्सटेंड हुआ, 31 अगस्त को भी उसका एक्सटेंशन हुआ, जिसमें फुल बेंच थी, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे बॉम्बे हाई कोर्ट के, ऑनरेबल जस्टिस ए सईद थे, ऑनरेबल जस्टिस एस शिंदे थे, ऑनरेबल जस्टिस के टेटड थे। इन सब की फुल बेंच ने ये ऑर्डर दिया हुआ था कि कोविड-19 के चलते मुंबई में किसी भी अनधिकृत निर्माण को तोड़ा भी नहीं जाएगा और उसको खाली भी नहीं कराया जाएगा। आपने जो करना है उसके बाद करिए। ये वाली बात सारे मीडिया की जानकारी में थी, ये वाली बात सोशल मीडिया पर जग जाहिर हो चुकी थी, ये वाली बात बीएमसी को पता थी, ये वाली बात वहां की सरकार को भी पता थी। तो क्या ये बात कंगना की टीम के जो मेन वकील हैं रिजवान सिद्दीकी, क्या उनको ये बात पता नहीं थी? बिल्कुल पता थी। तो कल जब ऑफिस आवर्स में, कोर्ट के वर्किंग आवर्स के अंदर बीएमसी की टीम आकर उनके मेन गेट के ऊपर वो नोटिस चस्पा कर गई थी कि बीएमसी की टीम आएगी और ये तोड़ देगी या आप हमें जवाब दीजिए, और ये जग जाहिर था, सबको पता था कि अगले दिन बीएमसी कार्रवाई करेगी, बदले की कार्रवाई करेगी, क्योंकि सरकार के ऊपर से आदेश हैं, ये तोड़फोड़ होगी। उसके बावजूद भी क्या उनके वकील का ये फर्ज नहीं बनता था कि वो तुरंत हाई कोर्ट को मूव करें, बॉम्बे हाई कोर्ट को, और एक प्रेसिडेंट के नाते, उन्हीं के अपने ऑर्डर के नाते वो स्टे ऑर्डर लेकर आए। यहां हिंदुस्तान में, हमारे देश में कहां कहां इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होती। बंबई में ही पूरा धारावी, जो झुग्गी झोपड़ी की सबसे बड़ी बस्ती है एशिया की, क्या पूरी दुनिया की, वहां क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है? हर जगह पर इलीगल कंस्ट्रक्शन से भरा पड़ा है मुंबई शहर। और जब कोविड-19 के चलते बॉम्बे हाई कोर्ट का ये बड़ा, और वो भी फुल बेंच का, ये क्लियर ऑर्डर था कि ना डेमोलिशन होगा ना एविक्शन होगा, उसके बावजूद भी क्यों नहीं कंगना की टीम के जो लीगल टीम है उसने हाई कोर्ट में जाकर स्टे ऑर्डर लिया। अगर वो कल ही स्टे ऑर्डर ले लेते तो आज बीएमसी की हिम्मत नहीं होती कि वो कंगना रनौत के घर की तरफ आंख उठाकर भी देख पाती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा किसी रणनीति के तहत नहीं किया, या फिर यह है कि वो कहीं आगे बातचीत हो गई होगी, कोई कहीं से इशारा हो गया होगा, कहीं से कुछ ना कुछ प्रलोभन या कुछ डर या कहीं कुछ मिली भगत तो हुई होगी, तभी उन्होंने ये कार्रवाई नहीं करी। मैं आज अपने इस वीडियो रिपोर्ट के माध्यम से दृष्टिकोण मीडिया कंगना रनौत तक भी ये बात पहुंचाना चाहता है कि उसको अपनी लीगल टीम के ऊपर एक बार फिर से नजर डालनी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप बीमार हैं तो आपको अच्छा डॉक्टर ही बचा सकता है, और अगर आप कहीं कानूनी रूप से फंस गए हैं तो एक अच्छा वकील आपको उस संकट से निकालने के लिए बहुत जरूरी है। तो वो वकील ठीक है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसकी जांच, इसका निर्णय कंगना को लेना है। वो काफी समझदार है और पिछले कुछ दिनों में उन्होंने राजनीतिक दूरदर्शिता भी दिखाई है, और हर तरह से उनके जो बयान हैं वो कहीं ना कहीं उनकी एक जो जो उनका एक माइंडसेट है उसकी तरफ इशारा करते हैं। तो मैं आज अपील करना चाहूंगा कंगना रनौत से, अपनी लीगल टीम को फिर से रिव्यू करें, क्योंकि आगे आने वाली लड़ाई बहुत लंबी है और बहुत कठिन है। अगर आपको हमारी बात सही लगी हो तो कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर लोगों तक पहुंचाइए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।
और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि ऐसी ही अर्थपूर्ण, खोजपूर्ण रिपोर्ट्स आपके पास समय से पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।